बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में डिस्कस करूंगा इस लेक्चर में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद वाज। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर मींस आई, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन अबिद या सलमा, और वर लगाएंगे अगर सब्जेक्ट प्लूरल है। प्लूरल मींस वी या अबिद एंड असलम, दो ले ले या दे ले ले, तो उस वक्त हम फिर वर लगाएंगे। और उसके बाद फिर हम आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रोग्रेसिव फॉर्म या कंटिन्यूअस फॉर्म भी हम इसको कहते हैं। जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म के साथ हम आईएनजी ऐड करें, फॉर एग्जांपल स्पीक, तो स्पीकिंग होगा आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी स्पीकिंग। अगर हमने नेगेटिव बनाना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो सब्जेक्ट, उसके बाद वाज और वर्ब में से जो भी रिकॉर्ड होगा वो यूज़ करेंगे। उसके बाद इस पॉइंट पर हम नॉट लगाएंगे नेगेटिव के लिए, और फिर वही आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर इंटररोगेटिव बनाना है तो जो वाज या वर हमने यूज़ किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उस वाज और वर को हम स्टार्ट में लेके आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेगेटिव इंटररोगेटिव भी एक पॉसिबल कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें हम ये करेंगे कि वाज और वर जो भी यूज़ हुआ होगा वो हम स्टार्ट में लेके आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट इस पॉइंट पे लगाएंगे, उसके बाद वही आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। या हम कंट्रैक्शन भी कर सकते हैं, वाज और वर, वाज या वर और उसके साथ नॉट का कंट्रैक्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद फिर हम एनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। एग्जांपल्स के थ्रू मैं एलाबोरेट करता हूँ। इस स्ट्रक्चर में मैं इन सेंटेंसेस को अब पुट करता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, आई सब्जेक्ट होगा, आई सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर वाज आ गया, वर नहीं आएगा। अब अगर ये हम दे कर दे तो फिर यहाँ पर वर आएगा। उसके बाद रीड बेस फॉर्म, उसके साथ आईएनजी ऐड किया रीडिंग, इसको हम कंटिन्यूअस फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, प्रोग्रेसिव फॉर्म कह सकते हैं। अब हम इसको यूज़ कहाँ पर करेंगे? यूज़ हम करेंगे अगर पास्ट में कोई एक्शन एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कंटिन्यू था, पास्ट में एक एक्शन कंटिन्यूटी में था, उस वक्त हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो जिस वक्त एक्शन कंटिन्यू था वो मेंशन हो सकता है मेंशन हो, लेकिन लाजमी नहीं है। अब ये देखिए, इस तरह भी हो सकता है, आई वॉज रीडिंग द बुक्स का पास्ट में एक एक्शन कंटिन्यू था, या इसके साथ ये टाइम भी मेंशन हो सकता है, आई वॉज रीडिंग द बुक व्हेन माय फ्रेंड्स कॉल्ड मी। तो उस वक्त मैं रीडिंग कर रहा था जब मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, लेकिन ये पार्ट हो सकता है कि ना मेंशन हो, ये पार्ट अकेले भी आ सकता है। सेकंड एग्जांपल देखिए, दे वर नॉट क्लीनिंग द बुक, दे प्लूरल तो इसलिए वर आएगा, नॉट वाज नहीं आएगा। उसके बाद नॉट और उसके बाद वही आईएनजी फॉर्म ऑफ द क्लीनिंग द रूम। अब वही दोबारा जो मैंने ऑलरेडी कहा कि हो सकता है कि टाइम मेंशन हो कि ये एक्शन किस वक्त कंटिन्यूटी बेटा, लेकिन ये सेंटेंस यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ पर ये ख़त्म भी हो सकता है। बहरहाल इसके साथ ये पॉइंट हो भी सकता है कि द टाइम आई रीड देयर, ये एक्शन कब कंटिन्यू था? उस वक्त कंटिन्यू था जब मैं ही था। तो ये पास्ट में कंटिन्यूटी के बाद है, वो कंटिन्यूटी का जो टाइम है वो मेंशन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दे प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पर वर आएगा, वाज नहीं आएगा। यहाँ पर अगर सिंगुलर कर दे फिर यहाँ पर वाज आएगा। बाकी वही स्ट्रक्चर है। उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, आईएनजी फॉर्म मीन बेस फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी यूज़ करें। प्लेन तो प्लेनिंग, समथिंग वाइल आई वॉज अवे, वाइल आई वॉज अवे दोबारा वही कि ये जो पार्ट है ये हमें बता रहा है कि ये एक्शन कब कंटिन्यूटी में था, तो ये नहीं भी इंक्लूड हो सकता, इंक्लूड भी हो सकता है। और इंटररोगेटिव है तो इसलिए एंड में क्वेश्चन मार्क यूज़ होगा। अब इसका ये तो इंटररोगेटिव होगा, इसका हम नेगेटिव इंटररोगेटिव भी बना सकते हैं। तो नेगेटिव इंटररोगेटिव जिस तरह मैंने कहा हम दो तरीक़ों से बना सकते हैं, एक हम कंट्रैक्शन के ज़रिए, एक हम बग़ैर कंट्रैक्शन के। तो अब मैं दोनों तरीक़ों को अब लिख दूँ। लेट सपोज मैं लिख दूँ वर दे नॉट प्लानिंग समथिंग। बाकी वही पार्ट हम लिख भी सकते हैं, ना भी लिखे तो सेंटेंस ऑलरेडी कंप्लीट है। वर दे नॉट प्लानिंग समथिंग। अब ये दे चूंकि प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पर वर यूज हुआ है, वाज नहीं यूज है। ये सिंगुलर कर दे तो फिर ये भी सिंगुलर करेंगे, इसको वाज करेंगे। नेगेटिव इंटररोगेटिव है तो इसलिए यहाँ पर नॉट आ गया। आईएनजी फॉर्म तो लाजमी है, पास्ट कंटिन्यूअस में यूज़ होगी ही आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, और एंड में क्वेश्चन मार्क क्योंकि नेगेटिव इंटररोगेटिव है। अब कंट्रैक्शन के साथ भी मैं इसको लिख सकता हूँ, तो कंट्रैक्शन के साथ फिर मैं इसको इस तरह लिखूँगा, वरंट दे प्लानिंग समथिंग।
अब मैंने नॉट और वर का कंट्रैक्ट कर दिया, इसको दो वर्ड्स को एक वर्ड में कंट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैं दोबारा फिर नॉट नहीं लगाऊंगा क्योंकि नॉट यहाँ पर इंक्लूड हो गया। अब अगर ये लेट सपोज यहाँ पर ही होता तो फिर मैं यहाँ पर वाज़न्ट ही प्लानिंग समथिंग लिख देता। तो ये दोनों पॉसिबल कंस्ट्रक्शन है नेगेटिव इंटरोगेटिव की। अब अगर बात करें इनएमडिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्वेश्चंस आ सकती है स्ट्रक्चर वाइज इस तरह आ सकती है कि लेट सपोज यहाँ पर सिंगुलर हो, उसके साथ यहाँ पर प्लूरल लगा दे, या प्लूरल के साथ सिंगुलर, मतलब वाज की जगह वर लगा दे, वर की जगह वाज लगा दे। सिंपल सी पॉइंट है लेकिन कंफ्यूजिंग, स्टूडेंट कंफ्यूज करने के लिए वो एमसीक्यूज दे सकती है। क्वेश्चन मार्क को भी रखना है जहन में। इसी तरह ये भी याद रखना है कि अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना हो तो यहाँ पर अगर कंट्रैक्शन करें तो यहाँ पर दोबारा नॉट नहीं लगाएंगे। ये भी याद रखिए कि यहाँ पर अगर कंट्रैक्शन ना करें तो नॉट इस पॉइंट पे लगाएंगे, ना कि इस पॉइंट पे लगाएंगे। तो ये कुछ एमसीक्यूज जो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। और इसके अलावा इसका मैंने यूज़ भी बता दिया कि हम अगर लेट सपोज राइटिंग कर रहे हैं कोई स्टूडेंट तो उनको कहाँ पर यूज़ करना चाहिए इस टेंस को।